मैं श्री कृष्ण का बाल सखा हूँ, क्या तुम मुझे उनसे मिलवाओगे? सुदामा की बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं, कहाँ द्वारिका के राजा श्री कृष्ण और कहाँ ये दरिद्र ब्राह्मण? जाओ जाओ जाओ, यहाँ से चले जाओ। इस तरह अपना मजाक बनता देख सुदामा वहाँ से वापस लौटने का मन बना लेते हैं कि तभी एक द्वारपाल पूछता है, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुदामा है। सुदामा को काफी अपमानित महसूस हो रहा था, इसीलिए वो वापस लौटने लगे। तभी दूसरा द्वारपाल श्री कृष्ण को जाकर बताता है, महाराज, द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण आया है। वो आपसे मिलने की हट कर रहा है। खुद को आपका बाल सखा और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे श्री कृष्ण सुदामा का नाम सुनते हैं, वो नंगे पांव दौड़े दौड़े द्वार पर आते हैं। लेकिन वहां सुदामा नहीं दिखते। तब सबसे पूछते पूछते दौड़े चले जाते हैं, जिसे देखकर वहां हर व्यक्ति हैरान रह जाता है। श्री कृष्ण जब दौड़ते हुए कुछ दूर जाते हैं, तब सुदामा उन्हें मिलते हैं। वो सुदामा को रथ में बिठाकर अपने महल लाते हैं और अपने सिंहासन पर बिठाकर उनके पैर धोते हैं। सुदामा की हालत देख श्री कृष्ण की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगती है और अपने उसी अश्रु से वो सुदामा के पैर धोते हैं और अपने वस्त्र से उनके पैर पोंछते हैं और पूछते हैं, सुदामा, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है? नहीं, भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं भेजा है। सुदामा को चावल देने में काफी संकोच होता है, इसीलिए वो चावल की पोटली को छुपाने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण उनसे वो पोटली लेकर चावल खाने लगते हैं और कहते हैं, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। आज तक मैंने इतने स्वादिष्ट चावल नहीं खाए। श्री कृष्ण सुदामा को अपने कक्ष में ले जाते हैं और उनकी पूरी सेवा करते हैं, उनके हाथ पैर दबाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद सुदामा श्री कृष्ण से आज्ञा लेते हुए कहते हैं, अब मुझे आज्ञा दो सखा, वहाँ तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही होगी। श्री कृष्ण उन्हें जाने की आज्ञा दे देते हैं। थोड़ी दूर उन्हें छोड़ने भी जाते हैं। सुदामा रास्ते में जाते हुए सोचते हैं, कृष्णा ने तो मुझे कुछ भी नहीं दिया, जाकर पत्नी को क्या मुंह दिखाऊंगा। यही सोचते सोचते वो अपने नगर लौट जाते हैं और अपना घर ढूंढने लगते हैं। लेकिन उन्हें अपना घर नहीं मिलता है। वो देखते हैं कि जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक महल खड़ा था। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उन्हें लगता है कि वो शायद रास्ता भटक गए हैं। तभी उस महल से उनकी पत्नी अच्छे कपड़ों और ढेर सारे जेवरात पहनी महारानी के समान निकलती है और कहती है, देखा स्वामी, मैंने आपसे कहा था ना कि श्री कृष्ण हमारे दुख दूर कर देंगे। उन्होंने हमारी दरिद्रता दूर कर दी। तब सुदामा को श्री कृष्ण की लीला समझ में आ जाती है और वो भी काफी खुश हो जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल हर हाल में भोगना ही पड़ता है। भगवान भी कुछ नहीं कर सकते। जिस तरह सुदामा की किस्मत में गरीबी लिखी थी, तो उनके सखा कृष्ण के होते हुए भी उन्हें दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। उसी तरह हम आम इंसान को भी अपने कर्मों का फल मिलकर रहता है। इसीलिए हमें सदा अच्छे कर्म करना चाहिए।